कोयटा डिवीज़न की तरफ से हमने पिछले 7-8 दिन में बड़े मैसिव एक्शंस लिए हैं। हमने तकरीबन 9 गोदाम जो हैं उनको सील किया है, जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने चीनी और यूरिया के बोरियां और उनका सारे स्टोरेज जो है अपने पास रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने आते साथ स्ट्रैटेजी ये बनाई। सबसे पहले हमने जो शुगर के हमारे होलसेल डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ हमने डिटेल मीटिंग्स की। उसके बाद हमने एक्शन के लिए प्राइस कंट्रोल के मैजिस्ट्रेट्स को रिवाइव किया और उनको कहा कि आप डेली जाके मार्केट में चेक करें। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर रात के टाइम पर अपनी रिकॉनेसेंस स्टार्ट की। कुछ लाख के अंदर और सरियाब के अंदर हमें पता चला कि बहुत सारे गोदाम हैं बड़े बड़े। वैसे तो वो बहुत नो गो एरियाज़ बने हुए थे, लेकिन हमने टीम्स को तश्कील दिया, वहाँ पे पहले रेकी की, पूरा एविडेंस इकट्ठा किया और उसके बाद डीसी कोयटा की सरबराही में और एसी सरियाब और एसी कुछ लाख की सरबराही में वहाँ पे टीम्स भेजी। अभी तक हम तकरीबन 1214 टन चीनी जो है वो हम पकड़ चुके हुए हैं, और इसी तरह तकरीबन 750 टन यूरिया है जो हमने पकड़ा है। ये पकड़ के हमने फौरी तौर पे मार्केट में सरकारी रेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू किया है। आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि जब हमने चार्ज लिया आज से 7-8 दिन पहले, तो उस टाइम पर जो शुगर का रेट था वो 190 से होता 220 पे चला गया, और आज अभी इसी लम्हे की रिपोर्ट ये है कि इस रेट को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और उसको हम 160 तक लेके आ चुके हुए हैं। हमारा पैगाम सबके लिए ये है कि अगर आपको मार्केट में कहीं से भी महंगी चीनी मिल रही है 160 रुपये से ज़्यादा, तो आप फौरी तौर पे डीसी ऑफिस से रब्ता करें। हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, किसी तरह भी हमारे तक उस जगह की तस्वीर भेजें जहाँ पर ये महंगी बेची जा रही है। हम फौरी तौर पे वहाँ पर एक्शन लेंगे। गोदाम के बारे में भी किसी के पास किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन है हमारे से शेयर करें, हम बिल्कुल मैसिव एक्शन लेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्शन करने से काफ़ी हद तक पूरे कोयटा डिवीज़न के अंदर चीनी की कीमतों में कंट्रोल आ गया हुआ है। 160 पे चीनी की कीमत लाना मेरे ख्याल से इस पूरे बलूचिस्तान या बाकी प्रोविंसेस में भी हम इसमें काफ़ी आगे हैं, और हमारे ये एक्शंस जो हैं वो मज़ीद ये चलते रहेंगे, दिन रात बार बार हम ये ऑपरेशंस करेंगे। अभी जो हमारी आगे स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इन 9 गोदामों को हमने सील किया, इनकी सारी चीनी का सामान हमने उठा दिया, वो हमने सरकारी रेट के ऊपर डीलर्स को और मार्केट के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। और आगे भी हमारा प्लान यही है कि अगले 7-8 दिन तक शुगर के ख़िलाफ़ और इसी तरह कोई भी जो और प्राइस हाइक हो रही है कोयटा के अंदर, उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एक्शन लेंगे यूरिया के ऊपर। और इसी तरह जो स्मगलिंग की जा रही है कोयटा को रूट इस्तेमाल करके, चाहे वो चमन में हो, किला अब्दुल्ला में हो, उसके ऊपर हम नॉन स्टॉप एक्शन लेते जा रहे हैं। मैं इस मौके के ऊपर डीसी कोयटा साद बिन असद और कैप्टन अब्दुल्ला जो एसी सिटी हैं उनकी काविशों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी तेज़ इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने ये एक्शंस किए हैं और हम कामयाब हुए हैं। हमारे तकरीबन 14 के करीब एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसमें दूध भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें मीट भी है, उसमें आटा भी है, चीनी भी है। आटे के ऊपर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि इस टाइम पे जो पंजाब का रेट चल रहा है उससे 4-5 रुपये का ही हमारे पास ज़्यादा रेट चल रहा है। आटे की फरावानी हमने यकीनी बनाई है। 50,000 बोरियाँ आटे की हमें डेली चाहिए होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें वो सारी मिल रही हैं। खुशी की खबर यह है कि नसीराबाद डिवीज़न के अंदर भी जो आटा प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और 25 लाख के करीब बोरियां वहाँ पे मौजूद हैं। तो आटे की भी शिकायत नहीं है। चीनी को हमने कंट्रोल कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो दूध के ऊपर है, और दूध के साथ साथ मीट के ऊपर और पोल्ट्री के आइटम्स के ऊपर हम मैसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो मिलावट की जा रही है दूध के लिए, हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट ये है कि दूध की कीमत कम करके, अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो लोग दूध के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि दूध की मिलावट को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें अगर जो लैक्टोज का उसका कंटेंट अगर हमें 30% से कम मिलता है तो हम मैसिव अटैक करेंगे। और जो ईरानी पाउडर के ज़रिए दूध बनाया जा रहा है और उसको दूध के तौर पे बेचा जा रहा है, उसके ऊपर भी मैसिव एक्शन करेंगे। मीट के ऊपर भी हमारा एक्शन जारी है। आज भी हमने एक्शंस किए हैं, कल भी हम एक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रूट है, वेजिटेबल है, और बाकी जितने भी हमारे और जितने भी रिलेटेड हैं एसेंशियल कमोडिटीज़। और उसके साथ साथ हमने पहली दफ़ा कोयटा के अंदर पेट्रोल पम्प्स के ऊपर भी एक्शन किया है। जो सबसे बड़ी बात हमें नज़र आई है वो ये कि पेट्रोल पम्प्स के अंदर जो बंदा 10 लीटर बेच रहा है, उस 10 लीटर में से भी वो तकरीबन आधा लीटर जो है वो चोरी कर रहा था। उनकी जो नोज़ल्स थी वो कैलिब्रेट नहीं हुई थी। हम इस टाइम पर 3 पेट्रोल पम्प सील कर चुके हुए हैं, और बाकी सबको हमने वार्निंग इशू कर दिया है कि अगर किसी पेट्रोल पम्प के ऊपर अगर हमें नोज़ल्स की कैलिब्रेशन ठीक नहीं मिली तो उसको हम सील कर देंगे। और आपको पता है कि पेट्रोल पम्प एक दिन भी सील हो तो उसका 18 से 20 लाख रुपये का नुकसान होता है, और लोग दूसरे पेट्रोल पम्प्स के ऊपर जाते हैं। तो इसके ऊपर भी एक्शन हमारा चल रहा है। सबसे बड़ा एक्शन जो हमने अभी तक किया है, तकरीबन 10 एकड़ के करीब फूड अथॉरिटी के साथ मिलके नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही थी, फ्रूट्स उगाए जा रहे थे, उस सारी फसल को हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। और उसको हमने उसका एक तरीकाकार बनाया कि वहाँ पे फ़िल्टर वाटर जाएगा, नाले के गंदे पानी से लोगों को हम सब्जियां नहीं खिलाने देंगे कोयटा के अंदर।
साथ ही साथ आपको पता है कि हमने सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं, इसके साथ साथ हमने मंशियात के ऊपर बड़ा मैसिव एक्शन किया है। किला अब्दुल्ला के अंदर जो हमारी कार्रवाई है वो आप सबके सामने है। 1000 kg से ज़्यादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मंशियात जो ड्रग्स हैं उनकी मशीनें 15-16 के करीब गोदाम है जिसको हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसके अलावा 25 से 50 के करीब और छोटे मोटे इस तरह के कंपाउंड्स उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है। पिशीन के अंदर हमने यारू के अंदर एक्शन किया है जहाँ पर ये ड्रग्स का काम किया जा रहा था, स्टोरेज की जा रही थी। या डिप्टी कमिश्नर जो कैप्टन जमील है वहाँ पर उनके साथ मैं खुद गया हूँ ऑन साइट, और अभी तक 11 के करीब वहाँ पर हम जो छोटी छोटी ये गोदाम है उनको हम ख़त्म कर चुके हुए हैं। तो हमारा हर तरफ हमारा एक्शन स्टार्ट है। मंशियात के ख़िलाफ़ हमने आज से कोयटा की फार्मेसीज़ को भी चेक करना शुरू कर दिया है। हमें इतला मिली है कि कोयटा की फार्मेसीज़ बगैर लाइसेंस के कुछ ऐसी ड्रग्स बेच रहे हैं जो कि कॉन्ट्राबैंड हैं, जो कि बिल्कुल भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अलाउड नहीं है। उनके खिलाफ भी ऑपरेशन स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह जितने भी जो भी आवाम हमें बताती जाएगी उसके मुताबिक हम एक्शन करते रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस क्योंकि सिर्फ शुगर पे है तो इसलिए मैंने आपको शुगर की ब्रीफिंग दी है। क्योंकि डॉलर्स का काम FIA वाले कर रहे हैं, उसमें ज़िला इंतज़ामिया इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर जो मनी एक्सचेंजर है उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट कर लिया है। जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पर मनी चेंजर जाएंगे, हवाला हुंडी का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम FIA पुलिस के साथ मिल के एक्शन कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने शुगर के मामले के ऊपर 9 बंदों को हमने अरेस्ट किया है और उनके ऊपर हम एक्शन भी ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे प्राइस एंड प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आपकी बात सही है। हमें तो भी आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट अभी आई है, कुछ दिनों पहले ही आई है और हमने 4-7-8 दिन पहले ही लिया है और गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं। हमें हाईएस्ट लेवल से डायरेक्शंस आई हैं कि इनके ऊपर हमने क्रैक डाउन करना है। शुगर का मसला ये था कि यूरिया का जो है वो पोर्टल जो है वो ऑलरेडी मौजूद था। यूरिया का जैसे ही यूरिया की बोरी निकलती है घोटकी से, मीरपुर माथेलो से या सादकाबाद से, तो उसके पोर्टल पे सब चेक पोस्ट पे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितनी बोरी आ रही है। शुगर का अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन उस सिस्टम को चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में मीटिंग हुई एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स की। उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया। मैजिस्ट्रेट्स को हमने उसके ऊपर ट्रेन किया, उनको बताया कि इनके NOCs कौन इशू करते हैं, कैसे चेक करते हैं। महकमा इंडस्ट्रीज़ जो है उसके साथ मिलकर हमने कोऑर्डिनेशन की। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा है, लेकिन अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 दिन में जब हमने मैसिव ऑपरेशन किया तो हमें रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब मैं मीडिया से दरख्वास्त ये करूँगा कि अगर आपको भी कहीं पर भी 160 रुपये या 165 रुपये से ज़्यादा चीनी मिली तो आप फौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म करें। हम फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि गरीब आवाम को इसमें कोई रिलीफ मिल सके। इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर पहले हमने रेकी की, इसके ऊपर इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ को हमने इन्वॉल्व किया। इनका तरीकाकार ये था कि ये जो चीनी लेके आए थे, एक तो वो NOC और डीलरशिप के लाइसेंस के बगैर थी। उसी से हमें पता चल गया कि ये सिर्फ कोयटा शहर के लिए नहीं है, ये आगे पीछे कुछ करेंगे। जब हमने फर्दर ट्रेस किया तो हमें ये पता चला कि इनकी पूरी सप्लाई चेन जो है वो चमन बॉर्डर तक बनी हुई है, इस तरह दूसरे बॉर्डर तक बनी हुई है। और वहाँ पर इनका ले जाने का तरीकाकार ये था कि ये छोटे छोटे लड़कों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको लिफाफों में भी देते हैं जो कि दिन में 100 दफ़ा आगे पीछे जाते हैं और वो बहुत मुश्किल होता है उनको चेक करना है, कभी वो किसी और रूट से निकल जाते हैं। तो उन सब को अब ये हमारा एक्शन का मकसद भी ये था कि जो बॉर्डर के ऊपर हमारी चीनी अनचेक होकर जा रही है उसको हम चेक करें। बॉर्डर के ऊपर क्योंकि कस्टम्स वाले काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। शहर के अंदर जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, और इसकी भी हमने लिमिट रखी है कि किसी गोदाम में अगर 1000-1500 बोरियाँ हैं तो उसका मतलब ये है कि वो अपने डीलर्स को दे सकता है। लेकिन अगर कोई 4000, 5000, 10,000 बोरियाँ रख रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और उसकी कोई सप्लाई चेन भी नहीं है, आगे रिटेलर्स के साथ भी नहीं है। उसको हम पकड़ते हैं और हम फोकस यही करते हैं कि पकड़ के 160-170 के रेट के ऊपर फौरी तौर पे हम मार्केट में दें। आज की ये सिचुएशन है कि हमारे पास तकरीबन, जो आज मुझे डी साहब बता रहे हैं, 4 से 5000 बोरी पड़ी हुई है और कोई लेने वाला नहीं है। इतनी ज़्यादा मार्केट में वो मेजॉरिटी आ गई है कि कोई इस टाइम डीलर उसको ले नहीं रहे। लेकिन हमारा मकसद यही होगा कि हम इसको कम से कम रेट पे मज़ीद, कोशिश हमारी टारगेट 120 के रेट के ऊपर है। बाकी आपको पता है क्योंकि शुगर हम दूसरे सूबों से मंगवा रहे हैं तो उसके रेट को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 160-50 तक तो इंशाल्लाह हम विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ मज़ीद ले आएंगे।